वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं उसे एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोमू मंडल की अधिपति वज्जू की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था। कोमू मंडल की अधिपति थे वज्जू, ठीक है, उनकी पुत्री थी नोनल्ला। इनका विवाह किस कलचुरी राजा के साथ हुआ था, ये आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन दिया है रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल या फिर जाजलदेव प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा रत्नदेव प्रथम या फिर रत्नराज प्रथम, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कोमू मंडल के अधिपति थे वज्जुक, उन्हें वज्जू वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उनकी पुत्री थी नोनल्ला, इनका विवाह हुआ था रत्नदेव प्रथम या फिर रत्नराज प्रथम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कलेक्ट कर लीजिएगा। जन्मदाता, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है जाजलदेव प्रथम, सोमेश्वर देव या फिर लय सिंह देव, फिर है रामदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम को जांजगीर शहर का जन्मदाता कहा जाता है। जाजलपुर नगर की स्थापना की थी जाजलदेव प्रथम ने, जिसका वर्तमान नाम जो है वो जांजगीर है, ठीक है। इन्हीं की स्मृति में आज भी जांजगीर में जाजल महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। महामाया मंदिर किसके समय बनाया गया था। रत्नदेव, बिम्बाजी भोसले, राजा कामसेन या फिर वल्लभाचार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव प्रथम के समय महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। ये जो महामाया मंदिर है वो रतनपुर में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रत्नपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में बताना है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम, प्रथम को अंडरलाइन कीजिएगा। पृथ्वीदेव प्रथम ने रत्नपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उसके दरबार में राजशेख नामक साहित्यकार था। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। बाकी ये पृथ्वीदेव प्रथम के संदर्भ में असत्य कथन है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पूछा है प्रश्न में कि सत्य कथन कौन सा है, तो आप लोग को बताना है पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ ही इनकी एक और उपाधि याद रखिएगा, प्रचंड कौशलाधिपति, ठीक है। प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि भी पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था। ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम ने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, इसे नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है, जांजगीर में स्थित है। साथ ही हमने एक फैक्ट और भी देखा था कि जाजलदेव महोत्सव और जांजगीर में जांजगीर शहर की जो स्थापना की थी वो जाजलदेव प्रथम ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस राज्य के रत्नपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। रत्नपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से कौन से शासक थे जिन्हें त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया था। ऑप्शन दिया है रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय या फिर रत्नदेव तृतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। जय सिंह ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जाजलदेव द्वितीय की सहायता कर रहे थे उल्हड़देव। इस युद्ध में जाजलदेव द्वितीय की सहायता कर रहे थे उल्हड़देव, जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की। रत्नपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेखों अथवा ताम्रपत्र को उनकी प्राप्ति के स्थान से सम्मिलित कीजिए। एक साइड कलचुरी राजा के नाम दे दिए गए हैं और एक साइड शिलालेख या ताम्रपत्र दिए गए हैं, इसे आप लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। पहला है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का था अमोदा ताम्रपत्र,
तो ये वंश एक आ जाएगा पहला। उसके बाद है गोपाल देव। गोपाल देव का ताम्रपत्र है पुजारी पाली। और फिर तीसरा है प्रतापमल। प्रतापमल में बिलौगढ़, ठीक है, इसे बिलाईगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत सार के जो ताम्रपत्र हैं वो कोसगई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1, बी का 1 का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गंग वंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? गंग वंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? ये जो था वो उड़ीसा के राजा थे, ठीक है, उड़ीसा पर राज्य करते थे अनंत वर्मन चोड़गंग। ऑप्शन है रत्नदेव द्वितीय, जगतदेव, बहारेंद्र या फिर रत्नदेव प्रथम। करेक्ट आंसर है रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय ने गंग वंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। साथ ही आप लोग को इस स्थान का नाम याद रखना है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण के समीप अनंत वर्मन चोड़गंग को रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, रत्नपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय या फिर रत्नदेव तृतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगपाल देव। इन्होंने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्धार किया था। अगला प्रश्न है, रत्नपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सम्मिलित कीजिए। शासन कब से इन्होंने प्रारंभ किया, इससे सम्मिलित करना है। एक साइड आपको सन दे दिया गया है और दूसरे साइड दिया है राजा का नाम, कलचुरी शासक का नाम, ठीक है। तो जाजल देव प्रथम ने कब से राज्य करना आरंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का, जाजल देव प्रथम ने 1090 में शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल था 1135, ठीक है। उसके बाद है बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय का 1495 में शासन किया। और बच गया लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय ने 1581 में शासन किया, ठीक है। तो इस तरह हमने करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मण देव साय द्वारा निर्माण कराया गया, लक्ष्मण देव साय द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये बतलाइएगा। ऑप्शन है भोरम देव मंदिर, नारायण मंदिर, भांडल देवर मंदिर या फिर देवरानी मंदिर। करेक्ट आंसर है भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था लक्ष्मण देव साय के द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। कवर्धा महल का डिजाइन किसने तैयार किया गया और किसके द्वारा ये निर्मित कराया गया है, ये बतलाइएगा। ऑप्शन है महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा, गुरु घासीदास जी के द्वारा या फिर वल्लभाचार्य के द्वारा या फिर अगला है राजा उजियार सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा धर्म सिंह। कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माता है महाराजा धर्म सिंह, ठीक है। ये जो महल है कवर्धा महल, वो तैयार हुआ था 1930 से 1939 के मध्य, जो 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था? रत्नपुर की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश की किस राजा के साथ हुआ था, ये बतलाइएगा। ऑप्शन है राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव या फिर रामचंद्र देव। करेक्ट आंसर है रामचंद्र। राजकुमारी का नाम था अंबिका देवी, ठीक है। रतनपुर की राजकुमारी थी अंबिका देवी, जिनका विवाह हुआ था फणिनाग वंशी शासक रामचंद्र देव के साथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? ऑप्शन देख लेते हैं, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, फणिनाग वंश या फिर नल वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा फणिनाग वंश। पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के फणिनाग वंशीय राजवंश से है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो पचराही है वो कबीरधाम में स्थित है। बोडला ग्राम पचराही कबीरधाम में स्थित है, ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है?
ऑप्शन दिया है दिल्ली, रायपुर, नागपुर या फिर भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रह्मदेव थे वो रायपुर की लाहौरी शाखा के शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जहांगीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जहांगीर के रूप में 3 परगने दिए थे जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोग को बतलाना है कि कौन कौन से परगने अमर सिंह को दिया गया था मराठों ने। रायपुर राजिम नवागांव, राजिम आरंग सिरपुर, रायपुर राजिम पाटन या फिर रायपुर पाटन धमतरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर राजिम और पाटन। रायपुर राजिम और पाटन का जो क्षेत्र था वो अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में प्रदान किया था। अमर सिंह कौन थे? रायपुर के कलचुरी शासक थे। रायपुर के कलचुरी शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? ऑप्शन है रत्नपुर और रायपुर, रायपुर और सिरपुर, रतनपुर और अमरकंटक या फिर रायपुर और अमरकंटक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी की 2 शाखाएं थी, रत्नपुर और रायपुर की लाहौरी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? रत्नपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ किया था रघु जी ने, और वहाँ पे एक नए प्रशासक को नियुक्त किया था। वो कब किया था, कौन से सन में किया था, ये बतलाइएगा। 1740, 1741, 1742 या फिर 1745। करेक्ट आंसर है 1745 में रघुनाथ सिंह को अपदस्थ करके वहाँ रघु जी ने नए प्रशासक को नियुक्त किया था, और उस नए प्रशासक का नाम था मोहन सिंह। ठीक है, भास्कर पंत ने आक्रमण किया था 1741 में। भास्कर पंत ने आक्रमण किया था 1741 में जब रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, और इस रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया था रघु जी ने। फिर उसके बाद नए प्रशासक मोहन सिंह को 1745 में इन्होंने नया प्रशासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों के समूह को चुनिए। कलचुरी कालीन रत्नपुर में शासित गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ को चुनना है। ऑप्शन है खरौद, लाफा, छुरी, पंडर, भट्टा या फिर उपरोढ़ा, खल्लारी, नवागढ़, मोहंदी, लाफा, नवागढ़, सिमगा, मातिन, अकलवाड़ा, तिलगलगढ़, लवन या फिर माड़ो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरौद, लाफा, छुरी और पंडर भट्टा ये रतनपुर के गढ़ थे। ठीक है, खरौद, लाफा, छुरी, पंडर भट्टा ये रतनपुर के गढ़ थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? ऑप्शन है कलचुरी, मराठा, काकती या फिर नागवंशी। राइट आंसर हो जाएगा कलचुरियों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था का निर्माण किया था, जिसमें 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, इन 5 से 10 सदस्य को महत्तर कहा जाता था। 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे जिसे क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। और इसके प्रमुख होता था, इन 5 से 10 सदस्यों का भी प्रमुख होता था जिसे महत्तम के नाम से जाना गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख है उसे महत्तम के नाम से जाना गया है और जो सदस्य हैं उसे महत्तर कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किसने बनाई थी? कलचुरियों ने। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।